On the intervening night of 4th and 5th December in 1971, 120 Indian Army personnel who were at Longowal suddenly spotted a tank regiment of Pakistan rolling in. The rest, as we know, is history. Indian Army defeated the Pakistani full tank regiment, and one of the heroes of that war was Bhairav Singh ji. He's here with me. Bhairav Singh ji, आपको याद है, अभी भी बहुत साल गुजर गए हैं, बट आपको याद है वो दिन, वो रात? थोड़ा बहुत जरूर याद है सर। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उस रोज मैं वहाँ लंगवाड़ा सेक्टर में, जैसलमेर सेक्टर में पोस्ट लंगवाड़ा पर तैनात था। वहाँ पर आर्मी की 23 पंजाब की एक कंपनी आई थी, उसके साथ में मेरे को अटैच कर दिया था। उन्होंने बोला हम रास्ते के वाकिफ नहीं यहाँ के और हमें रास्ता दिखाने के लिए कोई BSF का गाइड चाहिए, तो मेरे को उनके साथ में अटैच कर दिया था। फिर मैं उनके साथ में 2 रोज तक पेट्रोलिंग गया, पूरे बॉर्डर वाकफियत कराई उनको, पूरे बॉर्डर पर आना जाने का जो रास्ता था वो रास्ते बताए उनको। और इधर आगे गांव पड़ता है, इधर कस्बी बस्ती पड़ती है और उधर पानी का कुआं है। ये सब उनको बता करके तीसरे रोज मैं वापस पोस्ट में आ गया था और पेट्रोलिंग वहीं थी। शाम को जब खाना वगैरह खा कर सोए तब सो गए थे और रात की 12-1 बजे तकरीबन वो आगे कैप्टन था धर्मवीर सिंह, उन्होंने मैसेज दिया कि मैं तो एक साइड में इधर हूँ और पाकिस्तान की नफरी है बहुत तादाद से ज़्यादा है, बहुत भयंकर आवाज़ आ रही है और बॉर्डर क्रॉस हो रही है और लंगवाड़ी साइड में बढ़ रही है। तो फिर पोस्ट पूरा स्टॉन्ट हो गया, मोरसा पकड़ लिया और मोरसा में रहे रात भर। सुबह तकरीबन उन्होंने 4 बजे आकर के एयरपोर्ट के चारों तरफ घेरा डाल दिया। तब तक फायरिंग नहीं खोले उन्होंने, टैंक चारों तरफ घूम गए, इन्फेंट्री आगे आकर के पोजीशन ले लिया था और पैरामेंट के चारों तरफ लगे हुए थे ये एंटी टैंक माइन। तो माइन के पीछे एक पट्टी लगी हुई होती है, उस पट्टी से जाहिर हो जाता है कि यहाँ पर माइन लगे हुए। उनको मालूम हो गया कि यहाँ माइन लगे हुए तो टैंक नजर जाएगा, उड़ जाएगा। तो फिर उन्होंने टैंक को पीछे हटाते रहे और इन्फेंट्री को आगे बोला इन्फेंट्री आगे आओ। तब तक थोड़ा बहुत सुबेरी टाइम हो गया था, लाइट होने लगी थी। उस टाइम फिर इन्फेंट्री ने उधर से हमारे ऊपर हमला बोला। इन्फेंट्री ने जो हमला बोला उससे हमने फायर खोल दिया उनके ऊपर। तो हम तो मोटरसाइकिल के अंदर थे और वो खड़े खड़े आ रहे थे, हमने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिए। मेरे पास MMG थी, MMG में 250 राउंड का पट्टा सड़ता है एक साथ, बहुत पावरफुल होती है। फिर खूब फायर करते रहे तो फिर उन्होंने पोजीशन ले लिया। फिर वो ज्यों ही हरकत करते थे ना, जैसे ही जहाँ मेरे को हरकत नजर आती थी वहीं हम फायर ठोकते थे। मुझे बताया गया आप 6-7 घंटे तक MMG खोले रखे। हाँ, तो MMG फायर पावर बहुत ज़्यादा होता है उसका। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब 2 घंटे के बाद में हवाई जहाज़ें पहुँच गई अपने इंडिया की। उन्होंने 2 चक्कर मारे खाली ऊपर और हमने देखा बस अब हमारे को छोड़ेंगे नहीं, ये बम मार देंगे ऊपर। तब तक थोड़ी बहुत आवाज़ आई पीछे से कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ है, देवी डरो मत, हम तुम्हारे साथ में हैं। उसके बाद हमारा डर बहुत बिल्कुल मिट गया और फायरिंग ठोकते रहे उनके ऊपर। फिर बमबारी होने लगी और उनकी फौज में भगदड़ मच गई, टैंक उड़ने लगे, गाड़ी उड़ने लगी और फौज में भगदड़ लग गई। भगते हुए के पीछे हम फायर करते रहे और आगे वो पीछे हटते रहे। टैंक और गाड़ी तकरीबन सब वहीं उड़ा दी थी और कोई इक्का दुक्का भाग करके गया। बाकी ब्रिगेड था उनका पूरा, उनको बोलते हैं तूफान ब्रिगेड। तो वहाँ पर कोई इक्का दुक्का भाग के गया, बाकी पूरा ब्रिगेड वहीं सटने हो गया। BSF में आपके साथ और कितने लोग थे? आपकी कहानी तो हम लोग, कितने लोग थे BSF की तरफ से आप लोग? हाँ, हम BSF के 6-7 आदमी थे वहाँ पर, उनकी कंपनी के साथ मटे थे और सब लड़ रहे थे मोरसा में। तो आप ये BSF के 6-7 लोग और आर्मी के भी लोग, कुल मिला के 120 लोग थे करीब। आपको कैसे लगा कि आप एक टैंक रेजिमेंट को हरा सकते हैं? बहुत बढ़िया लगा। हमने ये देखा ये खुले में आ रहे, हम मोरसा के अंदर है तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरे में विश्वास हो गया, पीछे से आवाज़ आई देवी की कि मतलब डरो मत, तो और भी विश्वास हो गया। तो फिर हमारे कोई डर नहीं लगा, फायर ठोकते। हमारे का अम्यूनिशन बहुत है और गन्ने हैं पास में, इनको नजदीक आने देंगे जब तक ये हवाई जहाज आने को पहुँच देंगे। हमने एक फिल्म देखी है JP दत्ता की बॉर्डर, जिसमें लोगों को पता चला आपके बारे में और BSF ने क्या किया उसके बारे में। आपने वो फिल्म देखी है? जो उसमें दिखाया गया सब सही है? हमने नहीं देखी सर, देखी थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ऐसे मतलब वो जैसे भैरव सिंह वहाँ खत्म हो गया
वो गलत दिखा दिया उन्होंने। वो मतलब क्या है, फौजों का और आम आदमी का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने किया है। बाकी ये शादी वगैरह करते हैं, वो शादी फादी सिर्फ 13 दिन लड़ाई चली थी, उसके अंदर कहाँ शादी होती, कहाँ छुट्टियाँ मिलती है। तब आपकी शादी हुई थी जब आप मेरी शादी 1 साल बाद में हुई। अच्छा, मतलब जब ये हो गया घटना उसके बाद आपकी शादी हुई, साल बाद। तो तब तक तो आप बहुत बड़े हीरो बन गए थे। तो नहीं, तब तो ससुराल में आपकी बड़ी पूछ रही होगी, इतना बड़ा वॉर हीरो। तो जो कुछ हुआ ठीक हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, एक चीज और बताइए, उसमें एक चीज और जो दिखाई गई है फिल्म में कि कुछ मुसलमान गांव थे आसपास, और आपका जो कैरेक्टर है जो सुनील शेट्टी ने निभाया कि वो घुसकर जाता है और कुरान शरीफ लेकर बाहर आता है, ऐसी कोई घटना हुई थी? वहाँ क्या हुआ था कि पीछे से उन्होंने फायर खोल दिए, तो वो फायर अपने नहीं थे, वो फायर तो किए उन्होंने पाकिस्तान वालों ने, लेकिन उनकी कसी बसी थी ना, उनके झोंपड़ों के ऊपर पड़ गया बम, तो झोंपड़ों में आग लग गई। तो हमने मियाँ को बाहर निकाले, बाहर निकलो डर जाओ, मार जाओ, एक साइड पीछे हट जाओ। तो उन्होंने कहा मेरी क्राउन सारी रहेगी ऊपर में, कहाँ रहेगी, वो ऊपर पड़ी है, कपड़ा में बंधी हुई, लाल कपड़ा में बंधी हुई ऊपर पड़ी। तो मैं बकर गया, ला करके उन्होंने वापस दी, ये पकड़ो आप निकलो पीछे। सही है, गलत नहीं है। सही है। एक बात और बताइए, आज जब भी लौंगोवाल वॉर की बात होती है, आपको मेजर चांदपुरी, ब्रिगेडियर चांदपुरी जी को, धर्मवीर जी को, सबको याद किया जाता है। आज हम उस घटना का 50 साल मना रहे हैं। आपको क्या लगता है 50 साल में बीएसएफ में जिस तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं, आर्मी में, कुछ आपको लगता है बदल गया है? आपके टाइम में कुछ और मुश्किल था? बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, हर चीज बदल गई उसमें। उस वक्त हम झुंपों में रहते थे, वहाँ पोस्ट ऑफिस झुंपों पे रहते थे, सोने के लिए क्या खूंटे ऐसे रोप करके उनके खींपड़ा लगा उसको सोते थे। आज आलीशान बन गया, बहुत बहुत तरक्की कर रही बीएसएफ। आज देखा प्रोग्राम, मैंने बहुत खुश हुआ मैं इसको। सब लोग बहुत खुश हुए आपको देखकर उस जीप पर, और आप गृहमंत्री जी से भी मिले। आप अभी भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। गृहमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? यही पूछा तो मंत्री साहब ने बुलाया मेरे को, यही बोला आपसे मैं ना जाओ आप। फिर यहाँ ये जो आपको कहानी बताई उनको बता दी मैंने, बहुत खुश हुए ताड़े, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, यही बोला था। आपके परिवार में कौन कौन है भैरव सिंह जी? परिवार में तो मेरा एक बच्चा है, एक बच्ची है, बच्चे की शादी कर रखी है, और उसके 2 पोते हैं, 2 पोती है, और एक बच्ची है, उसकी शादी कर दी, घर वाली है नहीं, बस इतने ही है। भरा पूरा परिवार है। आपका बेटा क्या करता है? वो भी फौज में है? घर पे ही है, मेरी सेवा करता है, और क्या करता है वो, बस गाय भैंस की करता है और खेती बनाता है। आप चाहते हैं आपके पोते आपके घर से कोई और फौज में आए, बीएसएफ में आए? अभी तो पोते छोटे है, और बच्चे की उम्र ज्यादा होगी, 30 से बाहर निकल गया वो, अब भर्ती हो नहीं सकता वो। आपके पोते आपसे कहानी नहीं सुनना चाहते हैं? आपसे पूछते नहीं है दादाजी सुनाइए, क्या बातचीत वो होती? छोटे है अभी तक। कितने बड़े? छोटे, एक तो 8 साल का बच्चा। अरे 8 साल के बच्चे तो बहुत कहानियां सुनते हैं। आप क्या कहानियां सुनाते हैं उनको? सुनते तो हैं। तो यही कहानी उनको बार बार आप सुनाते हैं? कभी नहीं, मतलब उसमें फोन में सब रिकॉर्डिंग कर रखा है। अच्छा। वो देखते रहते हैं खूब। ठीक है। अच्छा, तनोट माता के मंदिर आप दोबारा गए, वहां भी आपकी फोटो लगी हुई है? कई बार गया हूँ मैं, हर साल जाता हूँ, बस उसी की मेहरबानी है सब। आपको लगता है देवी माँ ने ही आप लोगों को बचा लिया, देवी शक्ति ने ही आप लोगों को बचा लिया? बिल्कुल। और आप अभी भी आप मेरे ख्याल से 47 में 87 में रिटायर हुए हैं बीएसएफ से? हाँ, 87 में। तो अब 87 से लेकर 2021 आ गया, बट आप बहुत फिट हैं। बहुत सारे यंग लोग जानना चाहेंगे आपकी फिटनेस का राज। अब क्या फिट, हम बुढ़े हो गए, शरीर कमजोर हो गया, ठीक है, मन तो वही है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा। आज भी अगर मेरे को बॉर्डर पे भेजे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, इतना है, लेकिन कमजोरी आ गई। आज आप खुद राजस्थान से, कहाँ के रहने वाले हैं आप राजस्थान में? जोधपुर के ही रहने वाले हैं। तो आपके एक तरीके से घर में बीएसएफ का जो स्थापना दिवस का परेड है, जो रेजिंग डे का परेड है, वो आपके अपने घर में हो रहा है। गृह मंत्री आपके घर पहुंचे हैं। आप लोग कहते हैं पधारो मारे देश। तो जब ये हुआ, आपको बताया गया कि ये हो रहा है यहाँ पे, कैसा लगा, क्या सोचा आपने? लेटर भेजा था मेरे पास, पोस्ट कार्ड भेजा था, और गाड़ी आई लेने के लिए, वो लेके गए थे, वापस पहुंचाएंगे गाड़ी लेकर। और अभी पिछले महीने में आया था विदेश मंत्री, उन्होंने भी मेरे को बुलाया था यहाँ पर, सम्मानित किया था, उनसे भी मिल के गया मैं। वो यहाँ जैसलमेर आए थे ना, बीकानेर। तो सब लोग आपका मान रखते हैं, मतलब जानते हैं कि आपने जो किया। बट आखिरी सवाल मेरा आपसे, उस वॉर के बाद जो लौंगोवाल का वॉर हुआ, आपको लगता है आपकी जिंदगी पूरी की तरीके से बदल गई, या उसको भी आप अपने बाकी ऑपरेशंस जैसा ही समझते हैं?
नहीं पूरी तस्वीर बदल गई वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर पूरी बदली हो रखी है। जैसलमेर सिटी भी पूरी बदली हो रखी है सर पूरी। हमें यहाँ तो ये पता नहीं चला क्या कहाँ है। आज से उस समय अब यहाँ जैसलमेर में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ था ही नहीं। अब तो बहुत कुछ मतलब इंडिया का ऐसे 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 लग रहा है पहली सिटी ऐसे हो गई। सड़कें अच्छी हो गई हैं। हाँ सर। लॉन्गोवाल पे अभी वॉर मेमोरियल भी बन गया है, टूरिस्ट जाते हैं देखने। बहुत बन गया वहाँ पर, टूरिस्ट बहुत जाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, बहुत जाते हैं टूरिस्ट। और वहाँ मॉरियल वगैरह बना हुआ है, मकान बना हुआ है, आर्मी रहती है वहाँ पर, बीएसएफ रहती है। लॉन्गोवाल के अलावा और भी कोई बड़ा ऑपरेशन है जो आपको याद है, जो आपने बीएसएफ के लिए किया हो? कोई और बताइए किस्सा। ऑपरेशन सबसे बड़ा लॉन्गोवाल पर एक ही हुआ था, बाकी कहीं नहीं हुआ। वो ब्रिगेड पूरा साथ में था, ब्रिगेड के पास में बनाया हुआ था क्या नक्शा, तो उन्होंने नक्शा बनाया था कि मतलब उन्होंने वो गाड़ी उड़ गई थी उनकी, हमारा पैसे बम आया, उन्हीं का बम आया, उन्हीं बम से गाड़ी तो उड़ गई। और वो जो ब्रिगेड कमांडर था वो खत्म हो गया था। और वो कागज थे ना उनके, वो कागज पूरे बिखरे हुए पड़े थे। वो कागज हमारा वाला लेकर के आया वहाँ, वो कागजों के अंदर देखा था नक्शा लगा हुआ था। तो नक्शे के अंदर नक्शा बनाया दो, बोला सवेरे हम ब्रेकफास्ट करेंगे रामगढ़, और दिन का लंच करेंगे जैसलमेर, और शाम का खाना खाएंगे जोधपुर। इतना उनको वो था गर्व, लेकिन वो तो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके, सिर्फ उसकी माता की मांग होने। Bhairav Singh Rathore there in conversation with CNN News 18, recalling what really happened 50 years ago. Memory still as sharp. He's still agile, does complain of some pain in the knee, but fit. And what he says is he wants to go back and fight at the border. That is the spirit. Aapki umar kya hogi, Bhairav Singh ji? That's the spirit of an 80-year-old who has fought the 1971 war, who has seen what war looks like, and he remembers it vividly as the country gets ready to commemorate the 50th anniversary of the Longowal War. The rare war heroes who are now willing to share with the new generation what it is about, and about that spirit of keeping the Indian flag flying high.